बच्चे तुम ठीक तो हो ना? लेकिन इतनी रात को तुम अकेली सड़क पे क्या कर रही हो? बोलो। मनोज, जब से पैदा हुई है मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। तेरा मर जाना ही अच्छा है। पागल हो गए हो क्या? अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे शर्म तो इस बेशर्म को आनी चाहिए। मेरी जगह पे कोई भी होता ना तो यही करता। मनोज ये लड़की अपशकुनी है। अरे इससे तो अच्छा होता जब पैदा ही नहीं हुई होती। अपनी माँ को खा गई है। अब घर में रोटी कौन बनाएगा? ये कपड़े कौन धोएगा? बोल। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? अरे चल दूर हटो। पास मत आना इस बच्ची के। इसको छूने की हिम्मत भी ना करना तुम। क्यों इतनी नफरत करते हो इससे? तुम्हारी अपनी बच्ची है ना ये? फिर भी उसके साथ ऐसा सलूक? हाँ तो हमारी बेटी है ना। चलो मेरा हवाला करो मेरी बेटी को। क्यों करूं इसे मैं तुम्हारे हवाले? ताकि तुम मार मार के इस बच्ची का बुरा हाल कर दो। देखता हूँ मैं भी इसके जाने के बाद कौन बचाता है तुझे। अरे लौट के घर पे आएगी ना तू। 10 फुट जमीन के नीचे तुमको गाड़ दूंगा। मरोज मरोज। तुम चिंता मत करो। तुम चलो, तुम मेरे घर चलो। अदिति, हद करती हो। कितनी देर लगा दी तुमने, और ऊपर से तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? और ये तुम भी कैसे गई? ये कौन है? ये वही बच्ची है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। लेकिन तुम इसे यहां क्यों ले आई हो? और ये भी बिल्कुल तुम्हारी तरह भीगी हुई है। बात क्या है? कभी एक्चुअली मैं जब आज हॉस्पिटल से निकली। डॉक्टर साहब ये इसी बच्चे की माँ की बॉडी है। चल घर चल। अरे चल ना। दस फुट जमीन के नीचे तुमको गाड़ दूंगा। मरोज। इसीलिए इसे यहाँ लाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सॉरी, तुमसे पूछा नहीं। इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं थी।
तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और अगर तुम मुझसे पूछती भी तो मैं इसे यहां लाने क्यों कहता। कबीर, इस बच्चे को यहाँ ले तो आई हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। फिलहाल तो तुम तौलिया लेकर इसे भी पहुंचो और खुद को भी, वरना तुम दोनों बीमार पड़ जाओ। बच्चा, चलो। आपका नाम क्या है? आपको भूख लगी है? चॉकलेट्स खाएंगी? मुझसे भी इसने कोई बात नहीं की है। आप थक गई होंगी, जाइए जाकर अदिति के साथ सो जाइए। ठीक है, चलिए। चलो चलो, आओ। सो जाओ। ये कपड़े किसके हैं? वो और किसी के कपड़े तो उसको आते नहीं, तू पिया के कपड़े से पहना दिए। उसी की नाइट ड्रेस है। कबीर, मैं भी ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हूँ कि तुम्हें घूम फिर कर नीचे सोना पड़ता है। मैं तो पहले से जानता था कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अच्छा, जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तब भी तो तुमको नीचे सोना पड़ेगा। तो आओ, बच्चों की प्लानिंग करते हैं। बच्ची का तो ख्याल करो। अरे वो सो रही है। बच्चा, अदिति, वो अभी अभी इस घर में आई है, इसके लिए सब कुछ यहाँ बहुत नया है। शायद डर रही हो, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। जब से आई है इसने एक शब्द तक नहीं बोला है, अपना नाम तक नहीं बताया कबीर। तब से ऐसे ही गुमसुम है। कबीर, मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। कैसे जानूं कि इसके मन में क्या चल रहा है? अदिति, थोड़ा वक्त दो उसे। कितना कुछ हुआ इस बेचारी के साथ। छोटी सी बच्ची है। हाँ? इस बच्ची में कुछ तो है, कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे इसकी तरफ खींचता है। वो क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि कोई रिश्ता तो जरूर है।
अदिति, बहुत देर हो गई, तुम भी काफी थक गई होगी और वो बच्ची भी। इसलिए चलो इसको सुलाने की कोशिश करते हैं। ओके? फिर नींद में चल रही होगी, अब पूरा घर घूम के आएगी। ए भगवान, एक्चुअली में यही डिफेक्टिव पीस मिला था मेरे लिए। हाँ। क्या है? ये तो मामी की आवाज है, वो चिल्लाई क्यों? बच्ची? कबीर, यहाँ तो बच्चे भी नहीं है। मैं हूँ, मैं आके खोल। हाँ बताओ। मैंने वहाँ भूत देखा है। तुम देख तो भूत को मरना है जो तुमसे टकराएगा। कुछ बोल देते हो, खुद चल के देख लो। हाँ तो देखता हूँ, चलो चलो चलो। वाह वाह वाह, अरे जा रहे हो। बच्ची है। एक्चुअल में कौन है तू? यहां क्या कर रही है? कहां से आई? हाँ लता, अरे लता, ये कोई भूत भूत नहीं है, बच्ची है बच्ची। हाँ चोर है चोर। बोल, यहाँ कैसे घुसी? हाँ, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? बोलो, और क्या चुराने आई हो? अरे ये तो सचमुच की चोर है। देखो देखो, इसने हमारी पिया की नाइट ड्रेस भी पहन रखी है। पुलिस बुलाते हैं। हाँ? क्या हो गया भानु? ये शोर क्यों मचा रहे हैं? दीदी देखिए ना, किसे पकड़ा हमने? चोर? हाँ चोर है। देख, बोल वरना। मामा जी, क्या हुआ मामा जी? अरे ये चोर नहीं है, इसे मैं लेकर आई हूँ। ये क्या कह रही है परिया? ईजा, मैं समझाता हूँ आपको। अदिति बेटा, इसके जैसे करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में, हम सबको अपने घर में तो नहीं ला सकते ना। ज्यादा से ज्यादा पुलिस थाने में दे आती। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अदिति के सामने अपनी अच्छाई, नेकदिली दिखाने का, ये दिखाने का कि मैं सच में बदल रही हूँ। भैया, परी ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। इस हालत में इस बच्चे को घर ले आना ही ठीक था।
और वैसे भी कल पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाई देंगे हम, है ना परी? इसी बहाने हम सब शायद अपना कुछ पाप धो लेंगे। इस एक नेक काम का असर अभिनव की सेहत पर भी पड़े और वो जल्दी से ठीक हो जाए। मामी जी सॉरी, आपको डराने के लिए। इस बच्चे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है। चलो कमरे में चलते हैं। इस लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे तो ये गूंगी लगती है। सीखो इसे, सीखो। इधर आओ, बैठो यहाँ पे। आप नीचे क्यों गए थे बच्चा? कुछ काम था आपको? बोलो। प्यास लगी थी? पानी चाहिए आपको? आप कुछ खाओगी? भूख लगी है? बोलो। अच्छा ठीक है, अब आप आराम से सो जाना और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। अगर मैं सो रही होंगी तो मुझे जगा देना। अकेले नीचे नहीं जाना। चलो अब गुड गर्ल बन के सो जाओ। ओके चलो। ये बच्चा यहाँ नहीं, ऊपर बेड पे सोना। चलो मुझे लगता है कि इसे यहीं पे सोना है, तो मैं भी इसके साथ सो जाती हूँ। तुम बेड पे सो जाओ। ठीक है। और दरवाजा भी लॉक कर देना, कहीं ये फिर से कमरे से बाहर ना चली जाए। और हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना। 10 बजे हमें पुलिस स्टेशन पहुंचना है।